बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट नदीम अब्बास पोमी धनक के रंग पोमी के संग के साथ आपकी खिदमत में पेश है। जी नाजरीन, आज मेरी धनक में जो रंग भरने के लिए मेरे मेहमान तशरीफ फरमाए वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बड़ा नाम, लाहौर से झंग तक का सफ़र। मेरे इस प्यारे मेहमान ने मेरी प्यारी धरती, मेरे झंग को अपने करियर के लिए इंतखाब किया और यहाँ आके बहुत मेहनत की। स्टार्ट में मुख्तलिफ जो अच्छे ढंग के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे एज आ म्यूज़िक टीचर काम करते रहे। और हाँ नाज़रीन, उसके साथ साथ झंग की आवाम को बहुत महसूस करते रहे, झंग की आवाम की खुशियों में शामिल होते रहे और अपनी पहचान बनाई। और आज मेरे मालिक की उन पे बेपनाह रहते हैं। आज वो खुद एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो के ऑनर हैं, बहुत अच्छे कंपोजर, बहुत अच्छे सिंगर और साथ और झंग के लिए उन्होंने बहुत झंग के वाम के लिए मेहनत की। झंग में जो गुमनाम हीरे थे, जिनकी पहचान कोई नहीं थी, उनको ढूंढा, उनको तराशा और आज वो एक मकाम पे हैं। और मेरे भाई का एक सॉन्ग सुपर डुपर हिट भोलिया, जिसने बहुत रिकॉर्ड कायम किए और वो सिंगर आज रातों रात सुपरस्टार बना हुआ है। और इनके बेतहाशा सॉन्ग मैं बता नहीं सकता, वो खुद बताएंगे। फोक इस वक्त बहुत आगे जा रहा है, फोक सिंगिंग, तो उस पे इन्होंने बहुत वर्क किया। और तो मेरी मुराद है मोहतरम अलियास विक्की साहब। तो आए उनसे गपशप करते हैं, कुछ उनसे सुनते हैं, कुछ आपसे सुनाते हैं। जी विक्की, वेलकम टू माय शो। तो आज मेरे नाज़रीन को अपने इस लॉन्ग जर्नी के बारे में बताएं, कहाँ से आपने स्टार्ट किया और वे झंग का इंतखाब आपने क्यों किया, प्लीज। थैंक यू भूमि, पहले कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में जो हम देखते रहते हैं। अभी आपने स्टार्ट किया है, बड़ा अच्छा लगता है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। आपकी बहुत सारी एफर्ट्स हैं। आपने झंग से लाहौर को चूज़ किया एक जर्नी के लिए, तो मैंने झंग से लाहौर से झंग का सफ़र मैंने उसको ना बराबर कर दिया कि चलिए, अगर एक बंदा झंग आया है तो एक बंदा लाहौर भी तो गया था ना। बहुत खूब। वो भी फनकार था अपने काम में, तो मैं भी अपने काम में फनकार बनना चाह रहा था शायद। तो अगर मैं इसको डिटेल में करूँ तो ये बहुत लंबा हो जाएगा और इतना लंबा सफर है कि शायद हमें काफ़ी सारी निशिस्त इसके लिए करनी पड़ी। आई नो वेरी वेल। तो शॉर्टली बताऊंगा कि 97 में हम आए। आपके यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कूल है, सेक्रेड हार्ट हाई स्कूल जी। उसमें वो टीम थी हमारे पास। एक बड़ा मशहूर ड्रामा था एनक वाला जीन। हाँ जी, हाँ जी, हमारे दौर में बड़ा जी बिल्कुल। शेक्सपियर ड्रामेटिक सोसाइटी ने झंग उन्हें बुलाया था। एग्जैक्टली जी। तो उस टीम के साथ मैं एज अ म्यूजिशियन, यानी कि उसमें फिलर के तौर पे जैसे होता है, हमें इंट्रो में आता था। जी जी। दैट टाइम मेरा शो हमारे साथ होती थी, उसका एक रोल होता था नशीली नागिन का। जी जी। तो मेरा शायद स्टार्ट था। जी स्टार्ट था, लेकिन अभी वो इस करियर में सिंगिंग में नहीं आई थी। सिंगिंग में वो सबसे पहले फर्स्ट परफॉर्मेंस उसने हमारे साथ ही 97 में की थी वहाँ पे। जी जी जी। एक सॉन्ग गा के, इंडियन सॉन्ग जी। और मैं एक सॉन्ग गाता था इब्रार का, जिस पे पाबंदी थी और फिर भी मुझे गाना पड़ता था। असा तो जाने बिलो देखा। तो वो मैं गाता था, वो बड़ा अच्छा लगता था लोगों को। खैर वहाँ आया, जहाँ से कुछ लोगों से दोस्ती हो गई। मैं वापस चला गया लाहौर और फिर चंद माह भी गुजरे होंगे कि मुझे कुछ हालात की वजह से मुझे म्यूजिक के लिए कुछ चूज करना पड़ा कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। जी। तो मैं झंग को चूज कर लिया। माशाल्लाह। बैकवर्ड इलाका था, यहाँ पे कोई मतलब वो स्टाइल की चीज़ें नहीं थी जिसमें कीबोर्ड या ड्रम या कोई ये इस तरह का प्रिकॉशंस यूज हो मॉडर्न। यहाँ पे तबला ढोलक वाले थे। मैं आया, मैंने जगह बनाने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ स्ट्रीट सिंगर जैसे होता है, जी जी, मैंने बड़ी जगह अच्छी बनाई। झंग मैंने बड़ा प्यार दिया और उसके बाद फिर रिकॉर्डिंग की दुनिया में मैंने स्टार्ट किया जब कैसेट्स रिकॉर्ड होती थी तब से। जी जी। और कैसेट्स का दौर आपको पता है कि बहुत पुराना, बिल्कुल बड़ा गोल्डन एरा था। गोल्डन एरा बहुत। उसमें मैंने तकरीबन काफ़ी अच्छा काम किया। तो उसके बाद फिर मॉडर्न चेंज हुआ, मीडियम चेंज हुआ, कैसेट्स की दुनिया सीडी में कन्वर्ट, सीडी से फिर डीवीडी से फिर ये हमारा जो आजकल आप देख रहे हैं सोशल मीडिया आ चुका है और यूएसबी आ चुकी है। आपके हाथ में या सब कुछ?
तो मैं म्यूजिक तो कर रहा था, साथ साथ मेरी टीचिंग भी थी। सिटी स्कूल से मैंने स्टार्ट किया था, उससे पहले ओरियल स्कूल था, सबसे पहले 97 में ओरियल स्कूल से स्टार्ट किया। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा। बिल्कुल। और बहुत अच्छा। प्रॉपर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था, जंग में पहले वही था। जी जी। उसके बाद 2000 में सिटी स्कूल ने यहाँ लॉन्च किया जंग में, तो उनको चाहिए थे लोग, तो उन्होंने हमें हायर कर दिया। मैं भी खुश नसीब था, और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ एक और, कि मैं इसमें से मुझे टाइम मिलना शुरू हुआ कि मैं कुछ म्यूज़िक के लिए ना कुछ चीज़ें तैयार करूँ। मेरा ना वो भी शुरू से ही रहता था कि मैं ना जो फोक है ना, इस वही रहे, कल्चर है ना हमारा, जुबान वही है हमारा, मैं उसको नहीं चेंज करूंगा, एक्सेंट वही मुझे चाहिए। लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है ना, बीजीएम जो होता है, मैं चाह रहा था कि उसको कुछ चेंज किया जाए जी। मतलब उसको ऐसा मॉडरेट करें कि थोड़ा सा वो और क्लासेस में भी जाके सुना जाए। नो लाजमी नहीं कि हम जंग में उसको सुन रहे हैं जी जी, जंग से हट के हम उसको सुने, ताकि हमें पता चले हमारे कल्चर का भी लोगों को। देखिए मैं आपकी बात काटता हूँ, हमारा फोक सॉन्ग फोक जो म्यूजिक है अब पूरी दुनिया में सुना जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब सुना जा रहा है जी, अब कह सकते हैं कि अब सुना जा रहा है, बिल्कुल सुना जा रहा है। अल्लाह ताला के घर की सादत हासिल हुई उम्र की, माशाल्लाह माशाल्लाह। वापिस आया तो मैंने म्यूजिक को खैर बात कह दिया। अच्छा, मैंने एक होटल स्टार्ट कर लिया, मैंने कहा चले यार ये काम नहीं करना जी जी। होटल भी मैंने 1 साल चलाया, नुकसान करके बैठ गया। अल्लाह से रुजू किया कि अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं मतलब मैं तो कुछ कर सकते नहीं, मेरे पास और कुछ है भी नहीं करने के लिए जी, होना तो यही है। तो अल कासिब हबीबुल्लाह, कसब वाला अल्लाह का दोस्त है, उस कसब में आप बेईमानी नहीं करें, गलत नहीं उसका इस्तेमाल करें। तो मैंने इसको सोचते हुए फिर शायद ये मुझे मेरे दिल में ये बात उतारी गई कि मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने दोबारा से स्टार्ट किया। और जब दोबारा में स्टार्ट किया तो 2019 का वो दौर था जब मैंने स्टार्ट किया। 17 में मैंने उम्रा किया, 18 तक मैं होटल पे अपना मैंने बनाया, उसमें बिजी रहा। तो फिर उसको छोड़ने के बाद फिर मैंने ये सेशन स्टार्ट कर दिया म्यूजिक का, दोबारा से अपनी एकेडमी शुरू कर ली जी। तो मैंने कहा नहीं, अब मैंने ना वो फंक्शन वगैरह बहुत कम, मैंने कहा मैं अपना कुछ चीज़ बनाता हूँ। बिल्कुल। तो दिल कितने कराई भूलिया जी, वो बहुत पॉपुलर सॉन्ग, बहुत सुपर हिट आपका सॉन्ग। उसका ये था कि भाई ज़हूर लोहार, उनके साथ में बड़ा पुराना चल रहा था, उनकी कॉपियाँ रिकॉर्ड करते थे हम सियाल शरीफ की, उनके सॉन्ग्स की भी, जब जो जैसे होता है साउंड सिस्टम पे हम रिकॉर्ड करते थे जी। तो मैंने कहा यार उनकी आवाज़ जो थी ना वो बड़ी यूनिक सी आवाज़ थी, वो मुझे अच्छा लगता था। तो उनके ऊपर मैंने कहा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनकी आवाज़ का, उनकी धुन का एक चीज़ पकड़ी गई, दिल कितने कराई बोलिया, उसका म्यूज़िक चेंज करवाया। तो बेसिक एक डिज़ाइनर होता है और एक होता है दर्जी होता है, मैं दर्जी नहीं था। अच्छा, मैं डिज़ाइनर था कि डिज़ाइन करूँ, ये चीज़ ऐसे करूँ, और करने वाले लोग हों, उसको अच्छा करने वाला फलाना काम अच्छा करता है तो उससे फलाना काम करवा लूँ, वो फलाना काम अच्छा करता है उससे। तो वो अरेंजमेंट्स मैंने बाहर से करवाए, जिसके लिए जबरान भाई ट्राइटोन्स वाले इस्लामाबाद बहुत अच्छे इंसान हैं, उनके साथ मैंने मिलके ये जो है ना ये कोलैबोरेट जो है ना उनके साथ मैंने ये जो सब क्रिएशन है ना जी, ये आपको अच्छे स्कूल, अच्छे इंस्टीट्यूशन जिनके साथ आप मुंसलिक रहे हो, ये सब चीजें आपको वहां से भी मिली होगी। बेशक बेशक, क्यों नहीं। और जबरान भाई भी जॉब करते थे सिटी स्कूल में ही, लेकिन पिंडी ब्रांच में होते थे। रीजन हमारा लहदा था, लेकिन जाहिर है पार्ट ऑफ सिटीजन हम एक दूसरे को जानते थे, बाद में ज़्यादा जान गए हम लोग। तो ये कोलैबोरेट था हमारा, एक टीम वर्क था जी। तो इसमें हमने काम किया, वो भोलिया को स्टार्ट किया, और अल्लाह ताला ने फिर पीछे नहीं हटने दिया। फिर उसके बाद भोलिया के बाद माशाअल्लाह वतना थे वलोहा, वो क्रिएशन मतलब आइडियाज़ मेरे थे। उसके बाद कुछ सम हाउ मैंने उसको ड्रॉप किया, तो फिर किसी और से उसका मतलब करवाया गया काम। उसके बाद नलखन वाले छठी छान थे, बड़ा मशहूर हुआ, वो था मुजाहिद मंसूर नगी। मैंने ना यहाँ पे 3 लेजेंड्स थे, एक थे तामसेन दर साहब जी जी, हाजी मंसूर अली मलंगी साहब जी, और अल्लाह तलोने वाला साहब। बिल्कुल, तीनों की बहुत बड़ी पहचान, इन तीनों में से ही लेते हैं और इनमें से चूज करते हैं। फिर और अरशाद हुसैन टैडी, आप इनके बच्चों को लेके चले हैं साथ, बच्चे इनके मेरे साथ चले, कुछ नहीं चले। तो फिर मैंने उनका जॉनरा जो था ना वो निकालने के लिए मैंने कुछ लोग देखे जी जी, फिर जिनमें ये पोटेंशियल है, इनके थोड़ा सा ग्राम पैसा है, उनके साथ मुशाकियत रखती है जी। बिल्कुल जी, उसके लिए भी मैंने उनको चूज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मुझे सक्सेस हुई माशाल्लाह, वो बड़ा अच्छा गया सॉन्ग। उसके बाद हाजी मंसूर साहब के बेटे शाहिद मंसूर का गाना किया, अल्लाह बख्त दे, वो बहुत चला।
Excellent. और सिद्धनी इतिहास से वो भी बहुत मेरा पॉपुलर सॉन्ग है, अभी तक वो भी चल रहे हैं। ये सब सॉन्ग अभी तक जो है ना चल रहे हैं, ये इनके फ्लो में हाँ, बिल्कुल इनकी ट्रैफिक वैसी आपकी है। बात कर रहा हूँ। जी इन सिंगर्स को महक मलिक ने भी बहुत धक्का लगाया है। हाँ, नो डाउट। लेकिन उसकी भी मजबूरी बन गई कि उसने डांस करना है तो इन पे वो करना है और वो अप्रिशिएट हुआ है। जी बिल्कुल। और देखें कि दोनों की रोजी हाँ, साथ साथ चली, अल्लाह पाक ने लिखी थी। हाँ जी, जिसका जो रिस्क होता है वो जिस जगह से वो मिल जाता है। बेशक बेशक कोशिश करनी चाहिए, कोशिश अल्लाह ताला रखते नहीं हम। बेशक। तो मेरी ये जो थोड़ी सी अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। बेशक और जितना भी करें कम है बेशक कि मैं वहाँ से आया, रेफ्यूजी ही कह सकते हैं मुझे। जी बिल्कुल। कि वहाँ से आके एक पराए शहर में मेरी ज़ुबान नहीं थी और उसमें एडजस्ट हुआ, उनके कल्चर में एडजस्ट हुआ। इवन कि अब अपनी फैमिली को भी यहाँ पे ले आया हूँ, यहीं पे आपके शहर में ही है। तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे रहना और काम करना। काम में चल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत सारे और भी पाइपलाइन में हैं। अभी इरशाद हसन टेडी साहब का शिगिर्द हैं मदद सलाह टेडी साहब, उनको लॉन्च किया था और उनका गाना बहुत ज़्यादा चला, तो बोलता सही तेन की चाहिए। वो बिलियंस में उसके व्यूज़ थे टिकटॉक पे माशाल्लाह। वैसे तो यूट्यूब पे तो 4 मिलियन है, लेकिन टिकटॉक को बिलियंस में गया है उसके व्यूज़ पे और सक्सेसफुल है अभी उसको। और अब 5 साल हो गए मेरे ना इस ट्रेंड को, जो मैंने ये दिया भोलिया वाले म्यूज़िक का जो ट्रेंड एक था ना, उसी के साथ मैंने और चीज़ें बहुत सी बनाई और बहुत से फनकारों को प्लेटफॉर्म दिया। अब मैंने देखा कि यार वो जो चीज़ें ना वो मुझे खुद से भी अब मैं जिच हो गया हूँ उसी चीज़ों को, उन्हीं बीट्स को, उन्हीं कुछ चीज़ों को अरेंज करवा के। तो नहीं, अब कुछ नया होना चाहिए जी। तो फिर दोबारा जहन में एक चीज़ आई कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो है कव्वाली नाइट का। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जी। तो मैंने कहा फोक में जो है ना सिंगर्स को ऐसे पेश किया जाए कि जैसे वो कव्वाली रंग हो, लेकिन वो जो स्टाइल पीछे वाला है ना वो प्योर कव्वाली वाला ना हो, वो रॉक स्टाइल हो, थोड़ा मिक्स कर दिया जाए, मर्ज कर दिया जाए, उसमें कॉस्टिक ड्रम हो, उसमें साथ तबला हो। कव्वाली को आप नया रंग दें, मॉडरेट कर रहे हैं। नहीं, ऑलरेडी हो चुकी है। हाँ जी हाँ जी, जो से फतेह खान हो चुकी है, नो डाउट। लेकिन ये जो फोक में था ना हमारा, और आपकी बात काट रहा हूँ, जब से कव्वाली मॉडर्न हुई है तो ये आपकी जो हाई सोसाइटी है मजबूरी बन गई है, उनकी मेहंदी पे ये कव्वाली नाइट्स चल रही हैं और वो अब वो दूसरा कल्चर खत्म हो गया है और एक स्पेशल कव्वाली नाइट रखी जाती है और लोग बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत महसूस होते हैं। देखिए उस कव्वाली नाइट में अगर सारी जिंदगी उन्होंने बंदे लाहौर से या फैसलाबाद से बुला के कव्वाली सुनी, ये वो रंग सुनना है जी जी, तो हमारे फनकार कहाँ जाएंगे। बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, इसको चेंज करना चाहिए। दिल गलती कर बैठा है क्या है, वो रंग उसका देखिए रंग कहाँ तक इन लोगों ने सुना उसको। तो मैंने कहा नहीं, शादी ब्याह पे हम भी कोई कल्चर चेंज करते। तो अभी मैंने रिसेंटली कोई 3-4 दिन पहले मैंने एक गाना लॉन्च किया है, मैनू लगियां दी सजा क्यों देना है, मदद सलाह टेडी की आवाज़ में है। और वो एक वही रंग है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उसमें सारा कुछ चेंज किया। इसमें भी मेरी टीम हुई है, ट्राइटॉन्स हैं, मैं हूँ और सिंगर है वो है, और होपफुली कि वो अभी तक तो ठीक आ रहा है, लेकिन थोड़ी सी एक नई चीज़ को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। बिल्कुल लगता है, और ये एक टीम वर्क होता है और सब ने इसको लेके चलना। अब ये जो म्यूजिक है ये आहिस्ता आहिस्ता समातों में जो है ना वो ठहरा बसता जाएगा। बिल्कुल, जब ये हो जाएगा तो फिर यही ट्रेंड इंशाल्लाह, आई होपफुली इंशाल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म से ये जो है ना ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा। क्योंकि इसमें मेरी छोटी सी मेहनत नहीं है, मैं तकरीबन कोई इसके ऊपर कोई 1.5 से 2.5 साल हो गया मैं इस पे काम कर रहा था, लेकिन कुछ चीज़ बन नहीं पा रही थी जी जी, कि लिरिक्स अच्छी हो, उसकी कंपोजिशन अच्छी हो और म्यूजिक जो है ना वो हो जो हम कहते हैं कि यार ये कोक स्टूडियो में जो है ना काम हुआ है और इस तरह का। तो एक छोटी सी कोशिश की है, तो देखें अब ऑडियंस की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से उसका जो फीडबैक है अच्छा आएगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा आएगा। तो और कुछ मेरे नाज़रीन से शेयर करना चाहेंगे आप? नाज़रीन से ये शेयर करूँगा कि कोई भी काम हो ना उसमें सबसे पहले आपका गुमान अच्छा होना चाहिए। आप गुमान अच्छा है तो सक्सेस आपकी लिखी हुई है। आप गुमान कर लें, लेकिन उसके लिए गुमान भी आपका यकीन के साथ पुख्ता
पुख्ता होना चाहिए और हक पे होना चाहिए। हक पे होना ठीक चाहिए, है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस गुमान के ऊपर जब आप कोशिश करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं आपकी कोशिश नहीं करता। बेशक बेशक। ठीक है। और उस कोशिश में अगर आपका कसब शामिल हो, जैसे अल्लाह ताला फरमा दिया कि कासिब को भी बोला, तो कसब के साथ जब हम कोशिश करते हैं एक अच्छे गुमान के साथ, तो देर आए दुरुस्त आए अल्लाह ताला बहुत देते हैं। जी। तो हमें भी इस अच्छे गुमान के साथ जो भी ज़िंदगी में करें, अच्छे गुमान के साथ, अच्छी कोशिश के साथ और किसी अच्छे कसब के साथ करना चाहिए। बिल्कुल। एक बात मैं आपने इंटरव्यू में कहा कि मेरी प्यारी धरती को, मेरे प्यारे शहर को आपने बैकवर्ड कहा। जिस धरती ने आपको अपने मट्टी में आपको शामिल किया, अपनी अपनी गोद पे उसने लिया, तो आप थोड़ा सा इसको क्लियर करें। पानी नहीं, मैं जिस वे में आप बात कर रहे हैं वो वे में मैं बात नहीं कर रहा था। कहते पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। तो मेरा शायद खमीर यहाँ का था तो मैं यहाँ बस गया। जी जी। लेकिन एक बंदा लाहौरी बंदा हो, बड़ा लाहौर और जंग में बहुत आज की बात नहीं करें, आज तो जंग भी बहुत मॉडर्न है बहुत माशाल्लाह। लेकिन अगर आप 97 की बात करेंगे तो जंग एक गांव हम कह सकते थे। जब मैं लाहौर अपने दोस्तों को बताता था कि मैं जंग में, तो कहते जंग ये कहाँ? हाँ, जंगली कहते हैं जंग को, कहते थे कहाँ पे? तो मैं कहता था यार माई हीर रांझा का सुना हुआ है ना किस्सा? कहते हाँ वो सबने सुना हुआ है। लेकिन इलियास, ये हमारी बदकिस्मती है कि मेरा जिला बहुत बड़ा था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला जंग था, जो कि हमारी बदकिस्मती करता 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 एक छोटा सबसे बड़ी टेरिटरी इसकी थी। ये हब था आपका, सेंटर के फैसलाबाद आपका डिवीजन बन गया। जी बिल्कुल, जो कि इसकी तहसील था। चिन्नौट आपसे पैदा हो गया, बिल्कुल वो भी जिला बन गया। सब इलाके देखें आप, बढ़ गए हैं, बिल्कुल बढ़ गए हैं। मुल्तान तक आपने लिया तक आप लोग थे, अब बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल जो हम सियासत पे बात नहीं करेंगे। हाँ, जंग के बासी, उनको अपनी मिट्टी से बहुत प्यार है और मेरी जंग की मिट्टी ने आपको बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्क दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, और मुझे भी बड़ा प्यार है। बेशक बेशक प्यार है, तो यहाँ बैठे हैं आप, छोड़ नहीं सकता। मुझे अगर ऑफर्स है, और मुझे याद है कि एक दफा आपने मुझे कहा था कि कोमी यार मैं जंग को नहीं छोड़ सकता। एग्जैक्टली। मुझे जंग से इतना प्यार है कि मैं इसको छोड़ के कहीं और नहीं जा सकता। देखिए, जहाँ पे आपने एक पौधा लगाते हैं ना, देखिए बीज बोते हैं, तो बीज के बाद फिर पौधा नमू पाता है, बीज नमू पाता है तो पौधा निकलता है, फिर वो दरख्त बनता है, फिर उसको फल आता है। तो जब इतना मेहनत की हो तो आपको वो छोड़ के जाना, मैं नहीं समझता कि एक आर्टिस्ट बंदा जो है ना वो उस माहौल को, उस चीज को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन रिज़्क जो है ना, यही मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला बहुत दे रहे हैं, लेकिन अब उस रिज़्क के लिए कि यार वहां से मुझे मिलियंस में होगा, नहीं, क्या पता है कहाँ जाना है, किसने खाना, क्या है। जी इलियास, जो आपको जंग के मामले प्यार दिया है, आप वो तो नहीं भुला सकते ना। आप हमारे दिलों में रहते हैं, हमारे दिलों में बसते हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह। जी इलियास, टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, तो मेरे व्यूअर्स को मेरे चैनल के बारे में कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल। धनक के रंग पोमी के संग बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया इन्होंने जंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉपर ऐसा है नहीं था। तो जंग में दिखाने के लिए आप लोगों के लिए बहुत कुछ है, हिस्टोरिकल बहुत कुछ है, नेचर वाइज बहुत कुछ है, ब्ला ब्ला, इतना कुछ है कि आप लोग कहेंगे कि अब नेक्स्ट क्या, व्हाट एल्स, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, आपकी ये रट होगी। तो इन्होंने जो स्टैंड लिया है, मैं इनके साथ हूँ, बल्कि इनके साथ मेरी ये इस वाले से अच्छी खासी मुशावरत होती रही है, क्योंकि भूमि के आप ये करें यार, ये करें। उन्होंने कहा हाँ यार अब मैं फ्री हूँ, तो अब मैं ये करना चाह रहा हूँ। तो देर आए दुरुस्त आए, इंशाल्लाह होपफुली कि आपको इसमें मज़ा आएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा, क्योंकि जो आपकी राय होती है हम उसी पर चलते हैं। तो आपकी जो कीमती राय है ना, उसके हम बहुत शिद्दत से मुंतज़र होते हैं। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धनक के रंग पोमी के संग। थैंक यू वेरी मच इलियास, आपकी तशरीफ़ का बहुत शुक्रिया। मैं दिल से ममनून हूँ आपका कि आप मेरे इस शो का हिस्सा बने। जी नाज़रीन, तो आज का मेरा रंग आपको कैसा लगा ये अपने कमेंट्स में बताइएगा, और हाँ, फिर इल्तमास से ख़ास मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के अपने प्यारों में इसे शेयर कीजिएगा। आपकी दुआओं का मुंतज़िर, आपके प्यार का मुंतज़िर, आपका अपना नदीम अब्बास पोमी। रब